दोस्तों, हिसार लघु सचिवालय के सामने मजदूर इकट्ठा हुए हैं। CI2 जो संगठन है उसके कार्यकर्ता है, नेता है, उन्होंने हरियाणा सरकार का, केंद्र की सरकार का और उसमें शामिल JJP उन सब का पुतला जलाया है। और पुतला क्यों जलाया? क्योंकि एक तरफ तो पलवल के अंदर आज श्रमिक दिवस के तौर पे सरकारी श्रमिक दिवस मुख्यमंत्री मनाने जा रहा है, जिसमें करोड़ों रुपए का पैसा खर्च किया जाएगा। इससे पहले यहाँ श्रम मंत्री ने करोड़ों रुपए खर्च करके यहाँ कार्यक्रम किया था, लेकिन उन कार्यक्रमों से हासिल क्या होता है? मजदूरों को बेनिफिट मिलता है या नहीं मिलता है? कार्यक्रम में ऐसे सब जवाब दिखाए जाएंगे कि अभी एक बटन दबाओगे और मजदूर के खाते में पैसा चला जाएगा। लेकिन जनमंच ने लगातार लंबे टाइम से रिपोर्ट की है कि मजदूरों को पैसा नहीं मिलता है। जो श्रम कल्याण बोर्ड जो बना हुआ मजदूरों का, उसकी लड़की की शादी हो जाती है, लड़की को बच्चे हो जाते हैं, तब तक उसको कन्यादान नहीं मिलता है, स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। लेकिन सरकार ऐसे आयोजन करके, जिसमें अपनी पार्टियां प्रचार करती है, लेकिन प्रचार ज़रूर करती है, लेकिन मजदूर को कुछ मिलता नहीं है। तो हमारे साथ मजदूरों के नेता है, उनसे एक बार बात करेंगे। आज सरकार जो है विश्वकर्मा दिवस के ऊपर झूठे वायदे करेगी मजदूरों के साथ में, और करना उन्होंने कुछ नहीं है। आप जहाँ तक आप देखोगे, आप आज पूरे हरियाणा के अंदर जो निर्माण के जो मजदूर हैं, जो यूनियन है भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा और अन्य जो यूनियन है, उनका संयुक्त मंच बना हुआ है पूरे हरियाणा के अंदर। वो संयुक्त मंच की ओर से इस आयोजन का बहिष्कार करते हुए सरकार का पुतला दहन कर रहे हैं पूरे हरियाणा के अंदर, और ये मांग उठाते हुए कि जो निर्माण मजदूरों के लिए जो श्रम कल्याण बोर्ड बना है, उस बोर्ड में से जो मजदूरों को जो बेनिफिट मिलने चाहिए वो बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं। अनाप शनाप की शर्तें लगाकर और मजदूरों के जो फार्म है वो रिजेक्ट किए जा रहे हैं, उनको कोई सुविधाएं नहीं मिल रही है और नई नई सुविधाओं की घोषणाएं की जा रही हैं। लेकिन धरातल पे ये है कि जो पहले से जो मजदूरों को जो मिलती थी सुविधाएं, वो भी उनको नहीं मिल पा रही है। आप देखोगे आज के दिन में सरकार बड़े बड़े वायदे कर रही है और बड़े बड़े वादे किए भी जा रहे हैं आज के दिन, लेकिन आप जहां तक नज़र दौड़ाओगे देश में, दुनिया में, ये जो आपको विकास जो दिखाई देगा, ये निर्माण मजदूरों ने और जो अन्य जो मजदूर है उन्होंने किया है। और देश के सतर पे हम देखें कि दुनिया में जो सातवां अजूबा जिसको बोलते हैं ताजमहल से लेके हावड़ा ब्रिज से लेके, चाहे वो दिल्ली का लाल किला है, कुतुब मीनार, ये तमाम जितनी भी चीज़ें ऐतिहासिक चीज़ें हैं वो निर्माण के मजदूर ने बनाई है। और आज निर्माण के मजदूर की हालत ऐसी कर दी है देश में कि उसके लिए कल्याणकारी योजना है, श्रम कल्याण बोर्ड का गठन है। हरियाणा की हम जहाँ तक बात करें तो 4,500 करोड़ रुपये इस बोर्ड के अंदर हैं, और देने के लिए उसका जो ब्याज बनता है वो ब्याज भी नहीं बांटा जा रहा है। और पूरे देश के ऊपर हम बात करें तो 60,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा वेलफेयर बोर्ड में है जो मजदूरों को नहीं मिल पा रहा है। मैं एक जानना चाहता हूँ, आज का जो कार्यक्रम मुख्यमंत्री पलवल के अंदर जो श्रमिक दिवस के तौर पे मनाया जा रहा है, क्या आज श्रमिक दिवस है? ये श्रमिक दिवस हम कह सकते हैं कि श्रमिक दिवस तो ये बिल्कुल भी नहीं है। अगर वाकई में अगर इनको श्रमिक दिवस इनको मनाना है, बनाना है, तो आप देखोगे पूरे हरियाणा के अंदर 20,300 आशा वर्कर हैं, उनको श्रमिक भी नहीं घोषित किया जा रहा है। उनको कह रहे हैं कि वो एक सेवाएं दे रही हैं खाली, और वो हड़ताल से हैं। पिछले 45 दिन के आसपास हो गए वो हड़ताल पे हैं, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। ठेका में जो मजदूर लग रहे हैं उनका कहीं न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा उनको। निर्माण मजदूर हैं, अन्य मजदूर है, कहीं भी किसी की दिहाड़ी मारी जाए, कोई दुर्घटना घट जाए, किसी को मुआवजा तक नहीं मिल रहा है। किस चीज़ का श्रमिक दिवस है ये? श्रमिक दिवस ऐसे नहीं मनाया जाता कि आप श्रमिक की अनदेखी करें और सरकारी आयोजन पे अपनी पार्टी का, अपनी सरकार का बढ़ चढ़ कर वो एडवर्टाइजमेंट करें। ये कोई श्रमिक दिवस नहीं है। हम कहते हैं कि श्रमिक दिवस नहीं है, ये पॉलिटिकल एजेंडा मना रहे हैं खाली। पिछले दिनों यहाँ एक मजदूरों का बड़ा प्रोग्राम किया था, जिसमें राज्य श्रम मंत्री अनूप धानक शामिल हुए थे, और उस दिन वो कह रहे थे कि एक बटन दबाओगे पैसा आ जाएगा। आज मुख्यमंत्री ने पलवल में किया है, इससे आगे और कहीं करेंगे। पैसा मजदूर श्रम कल्याण बोर्ड से निकाला जाता है। आप क्या मानते हैं इस चीज़ में?
हम ये मानते हैं कि श्रम कल्याण बोर्ड से जो पैसा है वो सरकार अपने प्रचार प्रसार में आगे 24 में इलेक्शन होना है उसके लिए ख़राब कर रही है, उसके लिए भारी पैसा। और जो मज़दूरों का श्रम कल्याण बोर्ड से जो पैसा मिलना है वो पैसा नहीं मिल रहा। 7 अगस्त की बात है, आप ही के चैनल ने कवर किया था। यहाँ के जो बड़े अधिकारी हैं, अशोक नैन जी हैं, पंचकुला से भी अधिकारी थे वेलफेयर बोर्ड के, और मनूप दानक जो मंत्री इस डिपार्टमेंट के, वो यहीं बैठे थे कबीर छात्रावास में, और आपके ही चैनल ने कवर किया था। और उन्होंने कहा था कि बटन दबाओ और इनका मजदूरों का पैसा मजदूरों के खाते में डाल दो। 7 अगस्त और आज 16 सितंबर हुआ है, वो अंतराल देखिए आप कितना हुआ है। उसके बाद में आप मजदूरों को जो बेनिफिट मिला उसका परसेंटेज निकलवाइए। 1% भी मजदूरों को फ़ायदा नहीं पहुंचा, जबकि मंत्री ने यह कहा था कि कोई अधिकारी बदमाशी करता है, कोई कर्मचारी काम नहीं करता है, किसी मजदूर को परेशान होता है तो उसकी आप हमें शिकायत करो, हम उस पर कानून कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई छोड़िए, जो आदेश मंत्री ने दिए थे, जो पंचकुला से जो यहाँ के जो डायरेक्टर हैं, जो सचिव हैं, जो बोर्ड के, उन्होंने आदेश किए थे, उसके बाद में जो ऑनलाइन सिस्टम है उस पर इतने ऑब्जेक्शन लगे हैं कि अगर मैं आप कहूँ तो मेरे मोबाइल पे खोल के दिखाऊं तो 13 ऑब्जेक्शन। और मंत्री उस दिन कह रहे थे कि ये ऑब्जेक्शन न लगे इसीलिए हमने कार्यक्रम किया। करोड़ों रुपए इस कार्यक्रम पे खर्च हुए, हाँ, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्शन है। बिल्कुल, आप, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। भी सोचा कि ये भी किसी के सिखाए हुए हैं कि 500-400 रुपये लेके यहाँ के आगे बोल के चले जाएंगे। मैं खुद मजदूर हूँ और खुद काम करता हूँ। मेरी आईडी पे देखिए, किसी और की आईडी पे देखिए, मेरे साथ जो काम करते साथी उनकी आईडी देखिए, 13, 14 ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन में कुछ नहीं है कि आप नियमित छात्र हैं, फलाना है, ढीकड़ा है स्कूल से, जबकि सारा सिस्टम ऑनलाइन है। सरकार को पता है बच्चा स्कूल में पढ़ता है, स्कूल ऑनलाइन है, आधार कार्ड ऑनलाइन है, फैमिली आईडी ऑनलाइन है, पैन कार्ड ऑनलाइन है, बैंक अकाउंट ऑनलाइन है। उसके बाद भी कहते हैं पटवारी से साइन कराओ, ऑब्जेक्शन। हाँ, अब उस दिन आपने देखा कबीर छात्रावास में 7 अगस्त को उन्होंने डिजिटलीकरण बताया था, ये डिजिटल कर दिया कि OTP आएगा फोन में, वो उसी टाइम वेरीफाई हो जाएगी। वो डिजिटलीकरण आज 1% भी नहीं चला। गांव के पटवारी, ग्राम सचिव जो है, आप उससे एक गांव के पूछ लीजिए जाके, एक सचिव से बोले कि आपने कितनी वर्कशील मजदूरों की वेरीफाई है, एक भी नहीं। तो आपका ये कहना है कि अपनी पार्टी के प्रचार के लिए मजदूरों के श्रम कल्याण बोर्ड का पैसा बहाया जा रहा है सरकार के द्वारा? बिल्कुल, ये हकीकत है। श्रम कल्याण बोर्ड का सामरिक दिवस बना रहे हैं और सामरिक जो हैं वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज उन्हें अब पुतला फूकना पड़ रहा है, चेतावनी देनी पड़ रही है सरकार को कि आप हमारे हक का पैसा बर्बाद ना करो, हमारा पैसा हमें दे दो सिस्टम के हिसाब से, लेकिन नहीं कर रहे हैं। अब मोदी जी ने अपने जन्मदिन पर घोषणा की है कि विश्वकर्मा कुछ फाउंडेशन या कुछ संगठन बना रहे कि देंगे, जबकि आप जो श्रम कल्याण बोर्ड है उसकी लिस्ट उठा के देखिए, उसमें 23 से 25 स्कीमें हैं। वो स्कीमें रेगुलर नहीं कर पा रहे हैं, उनको रेगुलर दे नहीं पा रहे हैं, और नया पिटोरा ले आए। अब 24 तक बजाएंगे, मजदूरों का है कि विश्वकर्मा जयंती के ऊपर विश्वकर्मा जी के नाम पर मजदूरों को बहकाने का काम करेंगे ताकि लोग ठंडे पड़ जाएं, अब पिछला पैसा बकाया हमसे मांगे ना। एक नया जुमला हो जाएगा। बिल्कुल, जुमले की सरकार है, सारी जुमलों की सरकार है, और जुमलों की सरकार जुमलों में ही चली गई है, लेकिन मजदूर को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, न किसान को फ़ायदा हुआ। हमारे पीछे किसान भी बैठे हैं या आशा वर्कर बैठती है, और अभी मजदूर है। कब तक चलेगा ये, और कब तक सरकार झूठ पे झूठ बोलती रहेगी और मजदूरों का पैसा बहाती रहेगी? जनमंच के साथ आप बने हुए थे, नई अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे।